मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको मैं बताऊंगी कि भ्रामरी प्राणायाम हमें करके ही सोना चाहिए और आसनों के बाद, प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। तो भ्रामरी प्राणायाम फ़ायदेमंद क्यों है और क्या लाभ हैं उसके, वो मैं आपको बताती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के फ़ायदे इस वजह से हैं कि जब भी आपको जैसे टेंशन हो रही है या आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत लाभकारी है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुंजन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट साउंड है। जैसे हम ओम की चैंटिंग करते हैं, तो हमें ओम की जो चैंटिंग होती है उसमें जो माँ की वाइब्रेशन होती है, उसमें अगर हम खो जाते हैं तो आप एक बार खो के देखिए उसमें कितना एकदम मन को एकदम शांति मिलती है। तो लेकिन ये सब वही जान पाएगा जो ये सब चीज़ें करेगा, योग साधना से जुड़ेगा और उसको अपने लाइफ स्टाइल में लाएगा, तभी हम कुछ पा सकते हैं। कुछ भी हम पाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो अपना टाइम भी देना पड़ता है। तो मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए बता रही थी कि भ्रामरी प्राणायाम अपने में ही एक पूर्ण है प्राणायाम, और वो इतनी मन को एकदम शांत कर देता है कि आप जैसे अब हाई बीपी है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा भ्रामरी प्राणायाम से, क्योंकि जो उनका बीपी हाई हो रहा है वो किसी न किसी वजह से होता है। आप कहते हैं, आप सोचते नहीं हैं, लेकिन आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और वो सोचता है। कई जनों को सपने आते हैं, क्यों? क्योंकि उनका माइंड तो एक्टिव है, माइंड सोच रहा है। तो अब आप उसको भूल नहीं सकते। आप कैसे आप माइंड को थोड़ा ना कह दोगे कि आप सो जाओ, माइंड सो गया तो आप भी गए। तो इस वजह से आपको एकदम स्थिर रहने के लिए और हर जगह से अपने आप के अंदर ही अपने आप को रखना कि हम पूर्ण हैं, हमारी आत्मा की शांति के लिए हम जो कर रहे हैं, कि हम अपना ध्यान अपनी तरफ लगाएं ज़्यादा, कि हमें क्या हर दिन हर पल हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे घर का नौकर क्यों ना हो, उसमें भी क्वालिटी भगवान ने दी है। ऐसा नहीं है कोई भी सदस्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको सिखा के ना जाए। आपको हर बंदा सिखाता है, आप उसकी बात मानो चाहे मत मानो। एक योग गुरु या आपको कोई एक साधु बैठ के समझाएगा तब आप समझेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में हर बंदा सिखाता है कुछ ना कुछ आपको। भगवान ने ऐसा आपके साथ में सर्कल में आपके आसपास ऐसे लोगों को ही इकट्ठा करा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कई लोग ऐसे भी हैं जिसमें आपको उनकी बातें नहीं पसंद आती, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि आपको उस तरह की बातें जो आपको गलत लग रही हैं, उस तरह की बातें आप मत करिए, आप हट जाइए वहां से। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसे लोगों को क्यों जोड़ा भगवान ने आपके साथ, कि आप अपनी लाइफ में आगे ऐसा ना करें। तो जब आपको बुरा लग रहा है तो और लोगों को भी बुरा लगेगा। तो ये सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या बुरा लग रहा है। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ आपको, सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम के विषय से अटैच बातें बता रही हूँ कि आप इस तरफ से सब तरफ से माइंड हटा के सिर्फ आप जितनी देर आप 10 मिनट करते हैं 10 मिनट करिए, भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, जितनी देर आपका ध्यान लगता है आप उतनी देर करिए। कोई ये कंपल्सरी नियम नहीं है कि आपको 15 मिनट ही करना है। वो तो उन लोगों के लिए है कि जिनका ध्यान लगने लगता है, उनको अच्छा लगने लगता है, उनको लगता नहीं है कि अभी 5 मिनट हो गए, उनको पता ही नहीं चलता है, टाइम नहीं पता चलता। जब धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि हम रात को लेटते हैं और हमें नींद नहीं आती है, हमें कुछ ना कुछ टीवी देखना पड़ता है, फिर उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप उसी समय आंखें बंद करिए और कुछ नहीं, सिंपल बैठ जाइए। अगर आपको लगता है यहाँ पे कान पे बंद करने में और आंखों को बंद करने में प्रेशर है, आप शांत बैठ जाइए। आप सोचिए जो आपके विचार आ रहे हैं, आपके पास जो कुछ विचार आपके दिमाग कर रहा है, उसको फील कर रहा है, तो आप उसको सोचिए, उस पर करिए आप कि आप क्या कर सकते हैं। उसके जो विचार आ रहे हैं आप उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। और भ्रामरी प्राणायाम, तो इसके ये तो फायदे हैं कि
ये आपका मन शांत कर देता है। आपको इतना अच्छा फील कराएगा कि आपको उसके बाद भी, भ्रामरी प्राणायाम के बाद में आपको कुछ करने को मन नहीं करेगा। आपको लगेगा आप लेटें और आप सो जाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में एक पूर्ण है प्राणायाम। एक एक प्राणायाम का अपना महत्व है। इसी वजह से मैं आपको सारे प्राणायाम एक साथ ना करा के आपको धीरे धीरे एक एक प्राणायाम की पूरी जानकारी दे रही हूँ कि आप इनमें से थोड़ा सा कुछ करना शुरू कर दें रोज। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि अगर कुछ कमी होगी तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ ये इसमें और ऐड हो सकता था। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि जिस दिन हम उसमें और कुछ भी ऐड कर पाएंगे। तो वो किस दिन स्थिति आएगी? जिस दिन आप पूर्ण रूप से इतना कुछ करने लग जाएंगे अपने लाइफ में कि आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत है। आसन के भी आपको कराऊंगी मैं, लेकिन अभी पहले प्राणायाम और मन को पहले शांत करिए, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता हमें किसी भी यौगिक क्रिया में अच्छा नहीं लगेगा। आपसे कहें जो सड़क पे चल रहा है, जो गरीब इंसान है, उसको कहें कि आप भाई जल नीति कर लो, आप भ्रामरी कर लो, कर लेगा? वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मन ही शांत नहीं है। उसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे अपने परिवार की जीविका कैसे चलाऊं, कहाँ से पैसा लाऊं कि मैं अपने परिवार का खाना खिला सकूं अपने परिवार को। तो उसका दिमाग वहां लगा है। इसी तरह से जब हम मन शांत हमने कर लिया है तो एक तरह से दिमाग को अपने इस दशा में लेके चलिए ताकि हमारा मन जो हमने अपने लाइफ में इकट्ठा किया है हम उसको भोग तो सकें। हम उसको भोगने वाले कब बनेंगे? जब हमारा मन शांत होगा। तो हम खुल के कोई चीज करेंगे तो हमें कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। विश्वास मानिए। और भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कानों को अंगूठों से बंद करते हैं। कानों को हमने बंद किया और अगर आप सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जिसमें भी बैठना है एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। आपने बंद करा कानों को, उसके बाद 2 उंगलियां आंख के ऊपर बंद करिए आपने, एक उंगली से दूसरी उंगली इसके ऊपर। बहुत हल्के रखना है, कुछ भी दबाव कहीं भी नहीं रखना कि हमने आंखों पे दबाव बना लिया तो हमें टेंशन इरिटेशन होने लगेगी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें एकदम रिलैक्स फील करना है। तो रखा हमने 2 उंगलियां आंख के पलकों के ऊपर बंद करके, एक उंगली हमने नाक के नीचे, एक उसके नीचे मुंह के नीचे। अब हमें गले से पूरी गुंजन करना है। कैसे? पूरी सांस भरिए, सांसें सिर्फ लंग्स तक भरेंगे, पेट को जरूरत नहीं है। हमारे लंग्स को बहुत जरूरत है सांसों की। तो पूरी सांस भरी हमने। अब हम गले से आवाज करेंगे, गुंजन करेंगे, जैसे भ्रमर करता है ऐसे ही गुंजन। आंखें मत खोलिए, थोड़ी देर फील करिए कैसा फील हो रहा है आपको, इस तरह से महसूस करिए। हाथों को रब करिए, इस
इसके बाद हाथ बहुत जल्दी गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान हमारे उस गुंजन पे होता है, तो वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देती है पूरी बॉडी में। आप देखिए करके एक बार, और इसको करने के बाद आपके हाथ बहुत जल्दी गर्म होते हैं। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, आँखों को आँखों पे, और इसको हल्का हल्का रब करिए फेस पे। अपनी सबसे पहले अपनी हथेलियों पे आके खोलिए, फिर कहीं और देखिए। आप ये फील करिएगा, इसके बाद बहुत एकदम मन शांत हो जाता है। जिसको टेंशन होती है, जिसको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा रामबाण है ये उसके लिए। तो ये आप करके देखिए। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो जिनका लो बीपी होता है उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको, क्योंकि उनका जब खुद ही सर्कुलेशन बहुत लो है, बहुत धीमे चल रहा है उनका, तो वो अगर करेंगे तो उनका और लो हो जाएगा। जिनको हाई बीपी होता है उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। और टेंशन भी उन्हें ही ज़्यादा होती है जिनका हाई बीपी होता है। जिनका लो बीपी होता है वो अपना रिलैक्स मोड में रहते हैं कि उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। जो भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा है, उसका शुक्रिया, भगवान का 2 वर्ष शुक्रिया जरूर दीजिए। चाहे आपकी लाइफ में कितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, कितना परेशानी आ रही हो, लेकिन ऊपर वाले का 2 बार शुक्रिया जरूर। एक बार सुबह उठते ही कह दीजिए, भगवान तेरा बहुत शुक्र है। और एक बार रात को सोने से पहले कह के देखिए, एक बार थैंक यू गॉड कह के देखिए। कितना मन को लगेगा, आज उसकी वजह से ही हमने सांसें ली, उसकी वजह से ही आज कुछ हमें नया मिला, उसकी वजह से ही आज हमें प्रेरणा मिली कि हम कुछ और करें। सिर्फ भगवान है जो हमें योग और साधना से जुड़ना बताता है कि आप जुड़ो और देखो अपने मन में, अपने आप ही आप शांति ला सकते हो। कोई दूसरा जना आपको हंसा नहीं सकता, कोई दूसरा लोग आपको हंसा नहीं सकता, रुला नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करके देखिए। सुबह करिए या रात को सोने से पहले तो जरूर करिए, और फिर देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा फील हुआ, कैसा लगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये प्राणायाम बढ़ते जाएंगे, उसके बाद फिर आसनों पे आएंगे। फिर आपको कोई भी जानकारी है आप उस पर लिखिए, व्हाट्सएप पे, इस पे कमेंट्स में लिखिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, और क्या आपको आसनों में ज़्यादा रुचि है या आपको प्राणायाम में। आप लिखिए, मैं फिर वही कराऊंगी। और बहुत अच्छा प्राणायाम है, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन लो बीपी वाले प्लीज़ ना करें, ध्यान रखिए अपना, अपने आप ही ध्यान रख सकते हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं रख सकता। प्लीज़ करके देखिए।